आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पालघर में 2 साधुओं की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने पुलिस पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या किसी को कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेना चाहिए। भारत के समाज को अतिशय वंद्य ऐसे 2 सन्यासियों की हत्या यहाँ महाराष्ट्र में हुई। अब उसको लेके बयानबाजी वगैरह चलती है, उसको एक बाजू रख दिया जाए, परंतु ये कृत्य होना चाहिए क्या? कानून व्यवस्था को हाथ में लेना चाहिए क्या? ऐसा जब होता है तो पुलिस ने क्या करना चाहिए? ये सारी बातें सोचने की बातें हैं। ऐसे संकट के घड़ी में और ऐसे मन में कुछ किंतु परंतु रहते हैं, रह सकते हैं, अपेक्षित नहीं है, स्वाभाविक है, लेकिन उनके चपेट में न आके हम लोगों को सारे भेद की, स्वार्थ की प्रवृत्तियों को अलग रखकर उनसे बचते हुए, उनको उभरने न देते हुए देश हित में सकारात्मक बनकर ही आगे बढ़ना चाहिए। पालघर हत्याकांड पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर एनसीपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि पहले लोगों पर हुए भीड़ के हमले पर वो खामोश क्यों रहे। बीजेपी और आरएसएस की सरकार जो 2014 से चल रही है, पिछले 6 वर्षों में दर्जनों मुसलमानों और दलितों को इसी तरह से मॉब लिंचिंग के जरिए उनकी हत्या कर दी गई। उस वक्त भागवत जी को कानून कोई नजर नहीं आया। उस वक्त उन्होंने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों को कड़ी शिक्षा मिलनी चाहिए और जिनके साथ अत्याचार हुआ है उनकी तरफ कानून ने कुछ मदद करनी चाहिए। ये बयान उनके अब तक क्यों नहीं आए? सिर्फ साधुओं की हत्या पर अगर मोहन भागवत जी ये बयान देते हैं तो इस पर हमारी थोड़ी सी आपत्ति है। कांग्रेस ने भी एनसीपी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि मोहन भागवत पहले भीड़ के हुए हमलों पर चिंता जताते तो अच्छा होता। जो गंभीर चिंता मोहन भागवत जी ने की उठाई है, अच्छा होता। जो पहले भी लिंचिंग केस हुए हैं उसके बारे में मोहन भागवत जी चिंता जताते तो ज़्यादा बेहतर होता। ये जो सेलेक्टिव चिंता व्यक्त करना, ये जिस भावना से उन्होंने आज बात कही है उससे मेल नहीं खाता है। जेडीयू ने पालघर हिंसा पर मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए इस तरह की घटनाओं को चिंताजनक बताया। पिछले कई वर्षों से भीड़ की हिंसा के मामले प्रकाश में आते रहे हैं, जो चिंताजनक है। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेकर के फैसला करने का अधिकार नहीं है। पीएम मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। 3 मई को लॉकडाउन की मियाद खत्म हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 3 बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना की स्थिति और उनको रोकने के लिए उठाए गए जो कदम हैं उन पर चर्चा होगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय की 20 अप्रैल को जारी गाइडलाइंस के पालन पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही 3 मई के बाद उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा हो सकती है। लॉकडाउन की वजह सब्जियों के सही दाम नहीं मिलने पर एमपी के सीहोर में किसानों के सामने परेशानी खड़ी हो गई। इन किसानों ने बताया कि खेतों में तैयार सब्जियां बिक नहीं रही, जबकि दूसरी फसल का वक्त आ गया है। लॉकडाउन की वजह से हो रहे नुकसान के बाद किसानों ने सरकार से मदद की अपील भी की। यही वजह रही कि तैयार फसल को काटकर खेतों से हटाया जा रहा है। बैंगन और टमाटर की फसल जो खेत में तैयार है उसकी भी बाजार में कीमत नहीं मिल रही है। कुछ किसान तो ऐसे हैं जो मजबूर होकर अपनी सब्जियों को जानवरों को खिला देते हैं। किसानों ने बताया कि बैंगन और टमाटर को बड़े शहरों की मंडियों तक ले जाकर बेचने पर गाड़ियों का भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है, तो भाव भी नहीं मिल पा रहा है। इस चक्कर में मवेशियों को तोड़ तोड़ के खिलाना पड़ रहा है, खेत खाली करना पड़ रहा है अगली फसल के लिए। लॉकडाउन की वजह से हो रहे नुकसान के बाद किसानों ने सरकार से मदद की अपील की है। लॉकडाउन में भी कुछ लोग नियमों की अनदेखी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। खासकर मंडियों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यूपी के शाहजहांपुर की एक मंडी में भी सब्जी खरीदने पहुंचे लोगों की भीड़ जुट गई, जिन्होंने खरीदारी के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर दिया। सब्जी मंडी में पैर रखने तक की जगह नहीं दिखाई दी। कोरोना के फैलने के डर के बावजूद सभी ने एक दूसरे के करीब खड़े होकर सब्जियां खरीदी। कई लोग तो बिना मास्क पहने ही सब्जी मंडी पहुंच गए। इतना ही नहीं, भीड़ की वजह से लोगों का मंडी से गुजरना मुहाल हो गया। दुकानों पर बेपरवाह होकर कई लोग सब्जी खरीदते दिखाई दिए। भीड़ की वजह से सब्जी मंडी में कई जगह जाम जैसे हालात भी बन गए।
सब्जी खरीदने आए एक आदमी ने बताया कि प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जनता इस चीज़ को नहीं मान रही है। जनता को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि मुझको कैसे क्या करना है। अपनी सुरक्षा अपने आप ही जो है होनी चाहिए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में राधा स्वामी डेरे में अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होने के बाद हड़कंप मच गया। वहां राधा स्वामी डेरे के प्रमुख गुरविंदर सिंह के पहुंचने की खबर फैलने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु डेरे में जुटने लगे। इसके बाद डेरे में मौजूद लोगों की तरफ से समझाया गया कि वहां प्रमुख गुरविंदर सिंह नहीं आए हैं, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती रही। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर सभी लोगों को वापस भेजा। हनुमानगढ़ में कोरोना का मरीज मिलने के बाद से ही वहां कर्फ्यू लगा हुआ है। हाँ, जो है राधा स्वामी सत्संग से रिलेटेड जो बाबा जी हैं उनके आने की कोई सूचना की अफवाह जो है फैल गई थी। इस चक्कर में काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और यहाँ के सेवादार वगैरह ने उनको कोशिश करी रोकने की, हालांकि लेकिन वो लोग नहीं रुके। उसके बाद जो है थोड़ा सख्ती से पेश आए तो सब लोग जो है यहाँ से जा चुके हैं और अब जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लॉकडाउन के बीच पुलिस वालों के सम्मान में किए गए एक कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहां व्यापार मंडल की तरफ से पुलिस वालों और बैंक के कर्मचारियों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश में वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सड़क पर जुलूस की शक्ल में लोग पुलिस वालों के साथ चलते दिखे। हालांकि इस दौरान सभी से बार बार सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील भी होती रही, लेकिन लोगों ने इसे अनसुना कर दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली। वहां सुरक्षा बल ने 4 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बल को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। आतंकियों की तरफ से फायरिंग होने के बाद सुरक्षा बल ने भी जवाब दिया, जिसमें 4 आतंकी मारे गए। कानपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की और उन्हें सड़क पर सजा देकर सबक सिखाया। कोरोना वायरस से बचने के लिए लागू लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, इसके लिए सरकारें हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। इसके बावजूद कई लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। यही वजह है कि शहर के एक इलाके में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बिना काम के घर से निकले कुछ लोगों को पकड़ लिया और फिर बीच सड़क पर उनसे कसरत करवाई। इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाके में लॉकडाउन तोड़ने वाले एक बाइक सवार को पुलिस ने पकड़ लिया और सबक सिखाने के लिए कान पकड़कर उठक बैठक करने की सजा दी। लॉकडाउन का पालन करूंगा। लॉकडाउन का पालन करूंगा। ऊपर कर ले भाई। अब गलती नहीं करूंगा। ऊपर कर, ऊपर कह रहा। इतना ही नहीं, पनकी इलाके में तो पुलिस वालों ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को गिट्टी पड़ी सड़क पर रोल होकर चलने की सजा दी। इसके अलावा बिना काम के घर से निकलने वाले कुछ लोगों को मुर्गा बनाया गया तो कुछ लोगों को उठक बैठक करवाई गई। वहीं कई लोगों को एक दूसरे के कान पकड़कर उठक बैठक करने की सजा मिली। संत बसवेश्वर की जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें लिंगायत समाज का बड़ा समाज सुधारक बताया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि समाज कल्याण के लिए संत बसवेश्वर के विचार प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना से बचने के लिए 2 गज दूरी अहम बताई। पीएम मोदी ने बताया कि कोरोना के इलाज के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है और इन दिनों स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए एक ही मंत्र है। जब दवाइयां नहीं है, वैक्सीन नहीं है और बीमारी कब कहां से आ धमकेगी पता नहीं है, तब एक ही रास्ता बचा है, 2 गज दूरी। हर एक के साथ 2 गज की दूरी। इस 2 गज की दूरी के नियम का हम पालन करें, औरों को भी पालन कराने के लिए प्रेरित करें। एक बार फिर आपको बसव जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में फंसे हुए दूसरे राज्यों के मजदूरों को वापस भेजा जाएगा। सीएम उद्धव के मुताबिक मजदूरों को भेजने के मुद्दे पर दूसरे राज्यों से बातचीत के बाद रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार रोजाना 5.5 से 6 लाख मजदूरों को खाना खिला रही है। जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं यहाँ अटके हुए तो नहीं है, लेकिन जो अपना घर जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, हमारी बात चल रही है। जल्द से जल्द रास्ता निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। लेकिन एक बात जरूर
ट्रेन तो नहीं शुरू होने वाली, कोई भीड़ नहीं चाहिए। अगर भीड़ होगी तो वापस पाबंदी लगानी होगी। जो भी सूचनाएं सरकार की ओर से मिलेगी आप तक पहुंच जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेज में कोरोना का फ्री टेस्ट कराने का भी फैसला किया। महाराष्ट्र में अभी तक 1,03,000 लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त जो है इसलिए टेस्ट नहीं करा रहे थे कि उनको बहुत ज़्यादा फीस लग रही थी, जिन्हें पता भी था कि उन्हें कोरोना है, उसके बावजूद वो टेस्ट नहीं करा रहे थे और इन्हीं सब के चलते केसेस भी बढ़ते हुए दिखे और इसीलिए एक बड़ा कदम उठाया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। पंजाब पुलिस ने अमृतसर से हिज़्ब के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आतंकी के पास से 29 लाख रुपए भी बरामद किए। हिलाल अहमद नाम का आतंकी हिज़्ब का सक्रिय सदस्य है, जो कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है, जिसे कश्मीर के हिज़्ब कमांडर रियाज अहमद ने अमृतसर में किसी शख्स से पैसे लेने भेजा था, जिससे पुलिस ने 25 अप्रैल को शाम को गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 293 नए मरीज बढ़े हैं, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2918 हो गई है, जबकि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद दिल्ली में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 877 हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अधिकारियों पर ही लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा। बताया गया कि वहां एसडीएम की मौजूदगी में कोरोना पर जागरूकता फैलाने के लिए एक रैली निकाली गई। इस रैली में लोगों की भारी भीड़ दिखी। रैली जब वहां के एक सामुदायिक केंद्र पर पहुंची तो एसडीएम समेत दूसरे अधिकारियों ने वहां जमकर डांस किया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा थी। देश में कोरोना के फैलते प्रकोप की वजह से लॉकडाउन लागू है और इस मुश्किल दौर में भी इंदौर में कुछ लोग मौज मस्ती करते हुए नजर आए। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जब एक शख्स का आलिशान उस तरीका दिखा जब उसने अपनी गाड़ी पोर्शे की सवारी जरा उसको महंगी पड़ी। बिना मास्क लगाकर वो फरारी की सवारी करने निकल पड़ा। रास्ते में पुलिस ने उसे पकड़ा और मास्क न लगाने की वजह से उससे जुर्माना वसूला गया। ये बात गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक 1900 से भी ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और मध्य प्रदेश में अब तक ये बीमारी 99 लोगों की जान भी ले चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश में इंदौर ही महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जहां 1085 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 57 लोगों की जान भी जा चुकी है। कोरोना को मात देकर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बेबी डॉल गाने से मशहूर हुई गायिका कनिका कपूर ने पहली बार खुद पर लगे तरह तरह के आरोपों पर अपनी सफाई सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर सफाई दी कि लंदन से मुंबई आने के बाद क्वारंटीन सेंटर में रहने का कोई निर्देश नहीं मिला था। साथ ही उन्होंने बताया कि जब वो मुंबई से लखनऊ गई थी तब भी उनमें कोरोना के लक्षण नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि उनको स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं थी, इसलिए वो कुछ कार्यक्रमों में भी गई। दावा ये भी है कि उन्होंने खुद कोई पार्टी आयोजित नहीं की। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 230 मरीज बढ़े हैं, जिसके बाद गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 3300 हो गई है। और यही नहीं, पिछले 24 घंटों में गुजरात में कोरोना से 18 लोगों की मौत भी हुई, जिसके बाद राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 151 हो गया है। तो अब 24 घंटों में अगर हम आंकड़े को देखें तो गुजरात में 24 घंटों में आंकड़ा जो है वो बढ़ा है, जिसके बाद गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 3301 हो गई। और यही नहीं, अगर हम पिछले 24 घंटों में गुजरात की स्थिति देखें तो 18 लोगों की मौत भी हुई है। यूपी के जालौन में लॉकडाउन के नियमों का पालन करवा रहे डीएम ने एक दारोगा को जमकर फटकार लगाई। बताया गया कि दारोगा अपनी निजी कार से उरई इलाके से रेड जोन पहुंचे थे, लेकिन उसी समय वहां जांच कर रहे डीएम ने उनकी गाड़ी को रोका और पूछताछ शुरू कर दी। दारोगा के ये बताने पर कि वो सामान लेकर आ रहे हैं, डीएम ने उन्हें जमकर फटकार लगाई और उन्हें वापस भेज दिया। जालौन के उरई इलाके को रेड जोन घोषित किया गया है।
क्या लेने आए हो यहाँ पे? कौन सा सामान आप मिलेगा यहाँ पे जो आए हो? बाजार बंद हो गई है। पता नहीं है कल रात को बंद हो गया। माधोगढ़ से कि गाड़ी पहुंची नहीं, दिवाले कहाँ ले गए? तुम्हें नहीं पता? हाँ, कालपी में जो खरीदना खरीदो यहाँ बता रहा। दरोगा साहब जो है, जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मंगरौल से है, वो आज ये जानते हुए भी कि हमारे यहाँ पर जो है उरई शहर में रेड जोन डिक्लेयर हो गया है, वो अपने प्राइवेट व्हीकल के साथ आज आ गए थे। तो उनको इंस्ट्रक्ट किया गया था कि वो जो जहाँ के रहने वाले हैं कालपी में अभी लॉकडाउन नहीं हुआ है इस प्रकार से, तो कालपी से ही अपनी शॉपिंग करें।